हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। वो साजिश क्या है वो हम आपको समझा दें। एलएसी पर चीन की नई साजिश का खुलासा ये बताता है कि सैटेलाइट से भारत पर चीन लगातार नजर रख रहा था। सैटेलाइट चीन की ये सारी खबरें, कहां किस तरीके की पोजीशनिंग है, कहां कौन सा बेस बना रखा है, कहां ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ चीन नजर रखे हुआ था भारत के ऊपर सैटेलाइट की मदद से। अभी अभी ये बड़ी खबर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ने शेयर की है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि चीन पिछले काफी दिनों से जासूसी कर रहा है। जासूसी के आरोप में ही उसके कई ऐप भी बैन किए गए हिंदुस्तान में, और यह बड़ी खबर कि सैटेलाइट के जरिए भी नजर रख रहा था। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, क्या डिटेल है? देखिए, मैं आपको बता दूं रूपिका, जो पिछले कुछ महीनों से चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए चीन ने अपनी तरफ से कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन ये समझ रहा है कि उसकी वो जो हरकतें कर रहा है उस पर किसी की निगाह नहीं है, लेकिन ये एक अलग बात है। मैं आपको बता दूं, खुफिया एजेंसियों को जब तक पता चला है उसके मुताबिक जो उत्तराखंड और उसके आसपास कुछ जगहों पर चमकती हुई चीजें देखी गई, और जब डीआरडीओ और दूसरी एजेंसियों ने जांच शुरू की तो पता चला कि वो एक हाई सैटेलाइट थी और जो वहां से तस्वीरें लेने का काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नेपाल का रास्ता है, जहां पर काला पानी एक जगह कही जाती है, जहां पर चीन अपनी फौज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल को उसने धोखे में रखा हुआ है कि वो उसका बहुत बेहतरीन दोस्त है, वहां पर भी वो अपनी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक चीन की निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है। चीन चाहता है कि पूर्वोत्तर में, हमारे जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा अशांति फैल जाए, जिससे भारत उस अशांति को जो फिर से शांति में बदलने की कोशिश करे, और इस बीच उसकी निगाहें अरुणाचल प्रदेश से लगे हुआ जो क्षेत्र है तवांग, उस पर बताई गई है, क्योंकि तवांग में जो दलाई लामा है। जी ओम प्रकाश, आप ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरहद पर तो चीन के साथ तनाव है ही, वहां पर तो उसके सैनिक तैनात हैं ही, देश के अंदर भी कई जगहों पर चीन इस तरह की साजिश रच रहा है कि भारत को अंदर से कमजोर कर सके। बिल्कुल अखिलेश, पूर्वोत्तर में आप देखें तो जो उल्फा का जो चेयरमैन है उसने चीन के फेवर में बयान दिया है। दूसरी बात, NSCN-IM जो है उसने वहां के गवर्नर को वापस करने की बात कही है, और जो नागालैंड अकार्ड है उस पर फिर से बात करने की बात कही है। तवांग जो जगह है अरुणाचल प्रदेश से, वो कह रहा है कि मुझे अरुणाचल प्रदेश से अलग कर दिया जाए, और तवांग के ऊपर चीन ने अपनी फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ा दी है। यानी चीन ने उससे लगे हुए जो गलवान घाटी है वहां पर उसने अपने जो मिसाइल पैड्स हैं वो तैनात कर दिए हैं। इधर काला पानी में उसने अपनी फोर्सेस बढ़ा दी हैं। चीन चाहता है कि भारत अपने अंदरूनी मसले में उलझा रहे, NSCN-IM उल्फा वगैरह के झगड़े में उलझा रहे, और इस बीच वो जो एक लिमिटेड वार करना चाहता है उस लिमिटेड वार को अंजाम दे दे। ओम प्रकाश, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एसपी सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी तिवारी को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। नीरज राजपूत लेह से हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय त्रिपाठी धारचूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर मैं आपका रुख करूंगी। एसपी सिन्हा साहब, ये जो चीन सैटेलाइट, कुछ चमकती हुई चीज मेरे सहयोगी ओम प्रकाश बता रहे हैं, और उसी चमकती हुई चीज को सैटेलाइट माना जा रहा है, जिससे वो एक एक जगह पर पैनी नजर हिंदुस्तान की रख रहा था। अब इसका सलूशन क्या है सर? सैटेलाइट को कैसे वहां से हटाया जाए, या कैसे चीन को बताया जाए? वो तो इनकार कर देगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, सर्वेलेंस के सर्वेलेंस और रेकी के कई तरीके हैं। ड्रोन का इस्तेमाल, आपका रेकी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, सैटेलाइट का इस्तेमाल, अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसका इस्तेमाल। तो चीन ने इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, उस चमकती सैटेलाइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से हम चीन के हाथों से बच सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीका है कि आप सैटेलाइट को जान सकते हैं, या सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं सर? आपकी आवाज कट रही है। सैटेलाइट को सकते हैं, सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं, सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको रोक सकते हैं। ये जो सिन्हा साहब, ऑप्शंस हैं। सिन्हा साहब, जो आप कह रहे हैं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम लोग आपसे संपर्क करें ताकि आपकी आवाज साफ सुन सकें। इस बीच नीरज राजपूत का जरा रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इसके बारे में सबसे पहले जरा विस्तार से बताएं
ये सैटेलाइट से किस तरीके से नजर रखी जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट से तो फिर हम लोग भी नजर रखते हैं चीन पर। नीरज का फ्रेम फ्रीज हो गया है। देखिए वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि वहां लेह में मौजूद हैं। धारचूला में संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है वहां धारचूला से? देखिए रूपका, पूर्वी लद्दाख के बाद में जिस तरह की खबर आ रही है कि चीन ने जो मानसरोवर का इलाका है वहां पर अपना मिसाइल बेस बनाया है, इसको लेकर के उत्तराखंड, खासकर पिथौरागढ़ का जो बॉर्डर इलाका है, जो 136 किलोमीटर का इलाका चाइना से लगता है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निश्चित रूप से इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी पेशानी पर बल डाल दिए हैं। यहाँ जो गश्त है आईटीबीपी का, एसएसबी का और आर्मी का, उसमें कई टुकड़ियां और भेड़ी गई हैं। जहां गश्त की जाती थी लगातार उसका मूवमेंट फ्रीक्वेंट किया गया है। और नेपाल से सटा हुआ जो भारत का बॉर्डर है, काला पानी का इलाका, जहां नेपाल, भारत और चाइना तीनों को बॉर्डर मिलता है, वहां पर बहुत सक्रियता रखी जा रही है। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां पर भी नेपाल का बॉर्डर लगता है, आपको दिखाऊंगा। ये काला पानी काली नदी है और उसके ठीक उस पार नेपाल आता है। ये पुल भी इस वक्त आप देखेंगे जो नेपाल को जाने वाला रास्ता है, इसको बंद रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं, कई एहतियात बरती जा रही है और सभी को अलर्ट किया जा रहा है। जी अखिलेश। संजय, जो आप बात करें उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है और नीरज राजपूत से मैं चाहूंगा कि उस पर जवाब दें। नीरज, अब तक जो हम देख रहे थे पिछले दिनों में, काफी वक्त से हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि सरहद पर चीन की बहुत ज्यादा सैनिकों की तैनाती नजर आई, लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी कुछ इस तरह की साजिश में चीन लगा हुआ है, अलग अलग तरीकों से, सैटेलाइट की मदद से, वैज्ञानिक तरीकों से, कि हमें अंदर से कमजोर कर सके। ये उसकी क्या दोहरी साजिश है? देखिए अखिलेश, जो भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, दोनों देशों की सेना बड़ी तादाद पर पूरी में तैनात हैं, चाहे फिर वो पूर्वी लद्दाख में हो जहां पर पिछले 4 महीने से टकराव की स्थिति है, या फिर हिमाचल, उत्तराखंड जहां पर संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहां सब में दोनों तरफ की पूरी डिप्लॉयमेंट कर रखी, जो कि न केवल सैनिक है, उसके साथ साथ टैंक, तोप, मिसाइल सिस्टम या फिर हैवी मशीनरी है। इन सब पर दोनों तरफ ही नजर रख रहे हैं। जैसे चीन भारत के ऊपर रख रहा है अपनी सैटेलाइट के जरिए। सैटेलाइट क्योंकि लगातार घूमती रहती है, वो तस्वीरें लेती रहती है कि कहां पर क्या मूवमेंट हो रही है। इस तरह से भारत भी चीन की पूरी मूवमेंट पर नजर रखे हुए, चाहे फिर वो सैटेलाइट के जरिए हो, फिर हमारे टोही विमान क्यों ना हो। हमने देखा कि नौसेना के जो P-8I विमान है वो पूरी तरह से यहाँ पर नजर रखे हुए हैं ताकि चीन की हर मूवमेंट पर नजर रखे। नीरज, एक बात बताइए, ये मैं क्या इसे एस्केलेशन कह सकती हूँ? वो इस लिहाज से मैं एक्सप्लेन कर दूं, और नहीं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कभी भी, कि पहले पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरियाज पर इरिटेट कर रहा था चीन, फिर उसके बाद वो पेंगोंग के साउथ साइड पर आ गया, फिर उसके बाद उसने ये कोशिश की कि ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, हन्नान, यहाँ ये सारे कब्जे कर लें। जब यहाँ पर ये नहीं कर पाया तो सैटेलाइट के जरिए एस्केलेशन, क्या मैं इसे ऐसे देख सकती हूँ? या फिर ये चारों दिशा से, इनफैक्ट 10 दिशा से अब ये मानकर चल रहा है कि हमें परेशान करना ही है भारत को? देखिए रूपिका, जो सैटेलाइट का जो इस्तेमाल होता है वो निगरानी करने के लिए होता है और दूसरे देश के ऊपर निगरानी रखने के लिए होता है। सैटेलाइट के जरिए उसने यहाँ पर, जहां पर पूर्वी लद्दाख में या पूरी LAC पर उनकी सैटेलाइट्स होंगी, बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स चाइना के पास हैं जो कि बहुत नजर रखती हैं, क्योंकि भारत की तरफ से भी पूरी मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है। तो वो भारत की मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है कि भारत की मूवमेंट कहां पर हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि 29 और 30 अगस्त की रात को जिस तरह से भारतीय सेना ने, चीन को कानो कान खबर नहीं लगी कि भारतीय सेना यहां पर पहुंचने वाली है, उससे पहले जाकर चीनी सेनाओं से पहले जाकर उन्होंने ब्लैक टॉप और हेलमेट और रेचिनला पर जाकर अपना अधिकार जमा लिया। उससे चीन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खलबली मची है कि क्यों चीन को पता नहीं चला कि भारतीय सेना यहां पर आ गई है, डोमिनेट करने लगी हाइट्स। इसीलिए अब सैटेलाइट का मदद ली जा रही है, क्योंकि सर्विलेंस उपकरण और जो कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज जो चीन के होते हैं, वो सबको पता है कि किस तरह के होते हैं। ब्लैक टॉप और हेलमेट पर भी लगे थे, उनको तोड़ दिया भारतीय सेना ने, जो लगे हुए थे वहां पर। तो अब सैटेलाइट के जरिए भारतीय सेना पर नजर रखी जा रही है कि उनकी मूवमेंट कहां पर है। जी, लेकिन इस बार क्या खतरा बड़ा है? एसपी सिन्हा साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, जो आप सुन रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं, क्या इस बार चीन की तैयारी ज्यादा बड़ी लग रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहता था कि अंग्रेजी में कहा, इंफॉर्मेशन इज पावर। किस चीज का इंफॉर्मेशन? अपने विपरीत मैन और के और अभी ये ब्लैक टॉप में हमने चलता
मुख्य कारण था। एसपी सिन्हा साहब, आपसे इतनी शानदार जानकारियां हमें मिल रही हैं, पर इतना पुअर कनेक्शन है कि हम आपकी बात सुन ही नहीं पा रहे। मतलब मैं बस ये शुरुआती प्रोवर्ब आपकी सुन पाई कि इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट मेक्स यू मोर पावरफुल, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चीन, हम कोशिश करते हैं आपको फोन लाइन पर ले लेते हैं, आपकी ये तस्वीर हम रखेंगे, लेकिन फोन पर आपसे अगर बातचीत करेंगे तो हो सकता है बेहतर तरीके से आपको हम सुन सके, हम कोशिश करते हैं। लेकिन नीरज, हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं युद्ध, उसके साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं शुद्ध। क्या वाकई चीन अब इसी वेपन से या इसी लैंग्वेज में मानने वाला है? क्योंकि वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 5, 6, 7 कमांडर लेवल की बातचीत तो हो ही चुकी है। हाँ बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को टिट फॉर टैट किया, यानी कि कोई प्रयोग किया कि जिस तरह से चीनी सेना कर रही थी, विवादित इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए भारतीय सेना ने भी किया। जो बफर जोन, जो LAC पर है, जो कि खाली इलाका रहता है, जिस पर कोई दोनों देशों की सेनाएं नहीं किसी तरह का अधिकार करती हैं, सिर्फ पेट्रोलिंग करती हैं, जो चीन ने किया, इसलिए भारतीय सेना ने भी किया। और अब खुद आज जो है थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पहुंच चुके हैं, लेह लद्दाख में पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सारे कमांडर्स उनके साथ हैं, जो उत्तरी कमान के कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेह स्थित जो कोर है 14वीं कोर, उसके भी कमांडर यहां पर मौजूद है, कोर कमांडर है। सबके साथ इस बात की रिव्यू की जा रही है कि क्या चीन की तरफ से कोई इस तरह का पलटवार हो सकता है, और पलटवार होता है तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके लिए ही खुद थल सेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर यहां लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि फॉरवर्ड लोकेशन पर भी वो विजिट करने वाले हैं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। साथ ही सैनिकों का हौसला बढ़ाया जाएगा, जिन्होंने 29 और 30 अगस्त की रात को चीन के जो चीन से सटा हुआ जो इलाका है, जो ब्लैक टॉप, हेलमेट और रेचिनला है, उनको भी हौसला अफजाई खुद थल सेना। बिल्कुल, और जो खुफिया जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उस पर जरा हम ओम प्रकाश तिवारी से बात कर लेते हैं। और ओम प्रकाश, ये बताइए कि जो जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र आपको बता रहे हैं, क्या यह माना जाए कि चीन अब लिमिटेड वॉर की तैयारी में है? निगाहें कहीं और हैं लेकिन निशाना कहीं और है। बिल्कुल अखिलेश, आप एकदम सही कह रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन जो है वो लिमिटेड वॉर की तैयारी करने में जुट गया है। लिमिटेड वॉर का मतलब ये होता है कि एक साथ सभी जगहों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन एक टारगेटेड पॉइंट होगा जहां पर लिमिटेड वॉर किया जाएगा। और इस बारे में जो खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो त्वांग में इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है। उसके पीछे चीन का मकसद भी है, क्योंकि त्वांग को चीन ये मानता है कि छठे दलाई लामा यहीं पैदा हुए थे, लिहाजा वो तिब्बत का हिस्सा है। जो खुफिया एजेंसियों के पास जो रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक तवांग के ऊपर उसने अपनी फौजों की जो है आवाजाही बढ़ा दी है, और तवांग से जो लगी हुई घाटी है वहां पर अगर चीन वार करता है तो जो जैसा कि खुफिया एजेंसियों का दावा है कि कुछ समय के लिए वो डिस्टर्ब कर सकता है तवांग को। तो ऐसे में चीन की जो लिमिटेड वॉर की जो रणनीति है वो खुफिया एजेंसियों ने अपना ऊपर बता दी गई है, और उसी के हिसाब से मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी की जा रही है। अखिलेश, और एसपी सिन्हा साहब भी ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आई थिंक अब उनका कनेक्शन दुरुस्त हो गया है। सिन्हा साहब, अब मैं चाहती हूं आप अपनी बात पूरी तरीके से रखें, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सेंस आ रहा है कि इस बार हिंदुस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, स्पेशली जब टिकटॉक से लेकर दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन पता है कि चीन की रीढ़ की जो हड्डी है वो पैसा है, वो इकोनॉमी है, और उस पर हम बहुत शानदार तरीके से वार कर रहे हैं। कल ही देखिए आप जो बैन किया हमने मोबाइल ऐप चाइनीज, वो PUBG। इससे कई बिंदु हैं। पहला चीज है कि जैसा मैं शुरू में कहा और कनेक्शन की वजह से मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई कि हम लोग को फौज में सिखाया जाता है इंफॉर्मेशन इज पावर। किस तरह का इंफॉर्मेशन? विपरीत देश के मूवमेंट ऑफ मटेरियल, उस बारे में इंफॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन, टैंक्स के मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। ये ब्लैक टॉप में जो हमारी सफलता मिली है वो इसी कारण मिली है कि हमने पहले ग्रुप के मूवमेंट को जल्दी से लोकेट कर लिया और बहुत जल्दी तेज गति से हमने काउंटर मूव खेला, और इसके पहले कि ब्लैक टॉप पे चीन बैठता हम जाके बैठ गए। तो ये सफलता का कारण है। सिन्हा साहब, एक सेकंड रुको, लाइव तस्वीरें आ रही है, वहां पर एक हेलीकॉप्टर होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज से पूछते हैं, नीरज क्या है ये सेना का ALH हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है, सेना द्वारा किया जाता है, पूर्वी लद्दाख में किया जाता है। उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि किस तरह से जो सेना की मूवमेंट है वो चाहे फिर जमीन पर हो या फिर आसमान में हो, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये उसकी तस्वीर किसी हेलीकॉप्टर की है।
सिन्हा साहब, माफी चाहती हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने बिंदु उठाया कि क्या हम अभी आज की मौजूदा स्थिति में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं? एकदम है। उसका कारण है, कई कारण है। पहला कि हमने पहली बार ऑफेंसिव डिफेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। अभी तक हम लोग रिएक्टिव मोड में रहते थे, अब हम लोग प्रोएक्टिव ऑफेंसिव डिफेंस मोड में आ गए हैं। और फ्लैग टॉप पे जाके बैठ जाना, ये इस बात का उदाहरण है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब सरकार की जो नियत, वो पूरी तरह से जो स्ट्रांग नियत है, वो जब दिखाया जाता है तो चीन को समझ में आता है कि इस बार प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके तो हमको भ्रमित करके अपनी जो दृष्टि है, विस्तारवाद की नीति है, उसको सफल नहीं कर सकता। नहीं, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सिन्हा साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस बार हम प्रोएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा सजग हैं। लेकिन रूबिका, हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी हम चीन की बात करते हैं तो चीन की तमाम नीतियां दूरगामी होती हैं। हमें हल्के में चीन को नहीं लेना चाहिए, उसकी जो तमाम तैयारी होती है वो बहुत आगे की होती है। और इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम 2.5 कोस आगे हैं। हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग टॉप्स पर हमारा कब्जा कर लेना हो, क्योंकि चीन हमेशा यही सोचता था कि हम हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर पछाड़ सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा। के बाद भी लगातार जासूसी में लगा हुआ है और ये नया खुलासा हुआ एबीपी न्यूज पर। ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट के जरिए चीन कई जगहों पर जासूसी कर रहा है। मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, आरपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी एसपी सिन्हा, माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सिन्हा साहब, कैन सैटेलाइट्स बी ट्रेस्ड? मतलब क्या मैं दिन के टाइम पे, मैं और अखिलेश अभी ब्रेक के टाइम पर ये बात कर रहे थे कि कैसे दिख जाएगी सैटेलाइट और हमें कैसे पता लग जाएगा कि सैटेलाइट है, क्योंकि कुछ चमकती हुई चीज का इशारा किया जा रहा था हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से। देखिए, ये बहुत गारंटी के साथ, कन्विक्शन के साथ कहना मुश्किल है। पहली बात तो है कि सैटेलाइट जो है उसका एक रूट होता है, एक घूमने का तरीका होता है। आपको याद होगा कि पोखरान में जब हम लोग ने ब्लास्ट किया था तो बहुत चालाकी के साथ हमने अमेरिकन सैटेलाइट को भ्रमित कर दिया था। तो क्योंकि सैटेलाइट का एक सर्कुलर फैशन है घूमने का, अर्थ के, धरती के अराउंड, चारों तरफ, तो ये गारंटी के साथ कहना सही नहीं होगा कि वो सैटेलाइट ही था, लेकिन चमकती हुई नहीं सर, लेकिन ब्रेक ही के टाइम चूंकि अखिलेश और मैं इस बात पर सच में चर्चा करने लगे थे कि क्या सैटेलाइट विजिबल होती है। नीरज, मैं कुछ लाइनें पढ़कर आपको बताती हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ये बहुत रिफ्लेक्टिव होती हैं सरफेस पर, और राइट कंडीशन में इतनी सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकती हैं कि आपको लगेगा कि छोटे छोटे चमकीले डॉट्स जो हैं वो आकाश पर बिखर गए हैं, और इन फ्लैशेस को इरिडियम फ्लेयर्स भी कहा जाता है। हो सकता है ये दिखा हो। देखिए रूबिका, क्योंकि ये सैटेलाइट, इसके बारे में पुख्ता तौर से नहीं कह सकते हैं कि क्या किस लिए आई थी। हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन भी, जैसे कि आपने कहा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हो सकती है। ये चीन की सेना जो होती हैं, जो सेनाएं होती हैं, वो अपने कम्युनिकेशन अपने हिसाब से चलती हैं, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट्स होती हैं, उनका कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हो सकता है कि ये, क्योंकि जो दूसरे तरह के कम्युनिकेशन जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं या फिर लैंडलाइन फोन करते हैं, उसको टैप करने में, इंटरसेप्ट करने में बहुत आसानी होती है, उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। तो चीन को हो सकता है इस बात का डर हो, अंदेशा हो कि इंटरसेप्ट हो सकती है, तो इसलिए वो अपनी आर्मी के लिए, उस मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा होगा। ये भी हो सकता है। चलिए नीरज, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों के सामने हम ये साफ कर दें रूबिका की दरअसल सैटेलाइट के जरिए हम भी चीन पर निगाह रखते हैं। तकनीक के मामले में कहीं से हम कमजोर नहीं है चीन से। और इस बीच बड़ी खबर यह कि चीनी ऐप पर बैन से चीन बिलबिला गया है, घबरा गया है, परेशान हो गया है, बौखला गया है। देखिए, हुआ ये है कि जो ये पबजी को बैन किया गया है, 118 ऐप में से ये पबजी भी है। चाइना की जो कंपनी है, जो चाइनीज डेवलपर्स हैं, वो इसका मोबाइल ऐप वर्जन जो है उसका हिस्सा ज्यादातर इनके पास है। तो ये बैन होने के बाद 9000 करोड़ के नुकसान से चीन बौखला गया है, और चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो चीनी निवेशक है उनके हक को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने दबाने की कोशिश की है, दबोचने की कोशिश। ये रूबिका दरअसल बहुत बड़ी चीन पर चोट इस लिहाज से, आर्थिक चोट,
क्योंकि दुनिया भर में जो PUBG का डेटा डाउनलोड किया जाता है, हिंदुस्तान में लगभग उसका 24% डाउनलोड किया जाता है। इसे आप समझिए कि इनका कितना बड़ा भारत में कारोबार था। 17 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था। और नंबर 1 हम है, नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 पर जो है वो यूएस। चीन तो बौखलाएगा ही, घबराएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।